हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर आपका मैथ पेपर। और ये आपका सेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। और इसी पैटर्न पर आप सभी की परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। हालांकि लाइव आने की कोशिश की गई थी, लेकिन टेक्निकल एरर की वजह से लाइव फ्रेंड्स कट हो गया। तो इसीलिए आप सभी को क्लासेस थोड़ी देरी से मिल रही है। आई होप कि आपको कोई शिकायत नहीं होगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है आप सभी का, ए पर 7 घात है इंटू ए पर -9 घात है। तो फ्रेंड्स, इसका मान आप सभी से पूछा गया है। हम लोगों ने क्या जाना है, जब भी हमारा आधार सेम हो, यानी कि जो हमारा ए है ये बेस है, ये आधार है, और जो ए ऊपर इसके पावर है इसको हम घातांक बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारा आधार सेम होता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा घातांक है उसको जोड़ देते हैं। तो हमारा घातांक क्या है, +7 है और -9 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 9 जो है -9 इसमें बड़ा है। तो फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग अब काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 9 में से 7 घटा देंगे। 9 में से जब 7 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो -2 हम ऐसे मेंशन कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 100 जो है आप सभी का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस तरह के ही आप सभी के परीक्षा में प्रश्न बनेंगे जो कि 1 नंबर के होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। देख सकते हैं पूछा गया है ए पर 3 घात और बी पर 3 घात, ठीक है, माइनस करके, और आपका यहाँ डिवाइड में दिया है a² प्लस AB प्लस B², यानी कि a³ माइनस B³। फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है 1 - b, है ना, a - b। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपल, हम सबसे पहले जैसे फॉर्मूला आप सभी को बताया गया हम वही फॉलो करेंगे। जैसे ऐसे लिखेंगे, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, और फिर से ये जो पैटर्न है इसको हम यहीं लिख देंगे, यानी कि a² प्लस AB प्लस B2। ठीक है, ये बंद कर देंगे, फिर डिवाइड करेंगे, और फिर सेम यही आप सभी यहाँ भी मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, प्लस B²। अब देख सकते हैं ये दोनों सेम है, तो ये एक दूसरे से कट हो जाएगा, और हमारा कितना बचेगा फ्रेंड्स, तो हमारा ये कितना बचेगा, सिंपल हमारा a - b आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ऑप्शन में a - b दे रखा है, तो आप इसका राइट आंसर बिल्कुल टिक करें और आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप सभी से पूछा गया है 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। फ्रेंड्स, बट्टे में दिया है तो इसको लेकर परेशान मत होइए, प्रतिशत पूछा है यानी कि 100 से गुणा करना है। तो 60/20 इंटू आपका 100। ठीक है, अब हम इसको कैसे कट करेंगे, तो फ्रेंड्स इसको कट करेंगे तो 20 × 25 कितना होता है, 100 हो जाएगा, है ना। या फिर आप ऐसे भी कट कर सकते थे, मतलब अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 0 से 0 काट देंगे, और 2 × 25 कितना होता है, तो आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद से 7 × 5 आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 × 5 अगर आप गुणा करते हैं तो 7 × 25 कितना होता है, 35 होता है। 1 में आपका 35 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35%। और देख सकते हैं ऑप्शन में ऑप्शन नंबर दे रखा है 35%, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इजी है। दे रखा है यदि समुच्चय ए आप सभी को दे रखा है 4, 6, 7, और बी समुच्चय दे रखा है 3, 5, 6 हो, तो ए इंटरसेक्शन बी का अवयव होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें बस आप सभी को देखिए ए इंटरसेक्शन बी का अवयव पूछा गया है। तो आप सिंपल इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो देखिए इसमें आप सभी को सबसे पहले देखना है इसमें कॉमन कौन कौन से हैं। तो 4 इसमें नहीं है, ना ही 5 है, तो 6 जो है आप सभी को दोनों में कॉमन मिल रहे हैं, तो यही आप सभी का आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप सभी का ब यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 5, 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है। तो 1 वर्ग मीटर बराबर फ्रेंड्स आप कैसे पता करेंगे, सबसे पहले इसको पता करने के लिए, हालांकि अगर आप नॉर्मली अगर आप जानते होंगे तो सिंपल आप इसका आंसर कितना लगा देंगे, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आप सभी को नहीं पता होगा तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है,
1 मीटर इंटू 1 मीटर अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा कितना प्राप्त होता है, तो 1 वर्ग मीटर प्राप्त होता है, 1 वर्ग मीटर प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब हमें 100 सेंटीमीटर पता है तो 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है, तो 100 होता है। तो 100 इंटू 100 हम इसी प्रकार गुणा कर देंगे। तो अब इसको आप ये 0 4 लिख लीजिए, ठीक है, गुणा करेंगे और 1 लिख लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 वर्ग सेंटीमीटर जो है आप सभी का यहाँ राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वाहक चेक किसे कहते हैं। तो वाहक चेक किसे कहते हैं, हम लोगों ने बैंकिंग के बारे में जब पढ़ा था तो हम लोगों ने जाना था चेक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वाहक चेक या फिर धारक चेक या फिर इसे बियरर चेक भी कहते हैं। सेकंड आपका आदेशी चेक होता है और थर्ड आपका रेखांकी चेक होता है। तो वाहक चेक के बारे में पूछा गया है, तो देखिए, यह चेक जिसके नाम होता है वह अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है और चेक पर खातेदार का जो है हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर होना आवश्यक है, उसे हम वाहक चेक कहते हैं। आदेशी चेक किसे कहते हैं, तो इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिस पर उस व्यक्ति का मतलब उसके नेम पर वो चेक काटा गया हो। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी से प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज के देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज तो आपका यही होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, और यहाँ आप सभी से क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल, ये वाला पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। ठीक है, हमारा दिया है भुजा यानी कि ये जो हमारा लंब है ये 4 दिया है और जो हमारा आधार है ये 6 दिया है। ठीक है, और हमें क्षेत्रफल यहाँ पता करना है। तो क्षेत्रफल बराबर आपका कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 1/2 इंटू लंब बट्टा मतलब लंब इंटू आधार। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही प्रश्नों के थ्रू रख देंगे। तो जो हमारा सूत्र है 1/2 रख देंगे और लंब हमारा 4 है। ठीक है, तो 4 रख देंगे और आपका आधार 6 है तो 6 रख देंगे। अब हम इसको कट कर देंगे, तो इसको कट कर दीजिए, 2 से 4 कटेगा 2 बार में। ठीक है, और उसके बाद से 6 और 2 बचता है, तो 6 इंटू 2 करेंगे और 6 का आप गुणा 2 से करेंगे तो आपका 12 यहाँ क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का 12 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आप सभी से यहाँ प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं यदि 9x और 12 और 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात करें। फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न दे रखा है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले समानुपात प्रोपोर्शन एंड रेशियो का प्रश्न है, तो सबसे पहले हम उसको इसी वे में लिखेंगे, यानी कि जो हमारा प्रश्न दिया है उसको फॉलो करेंगे। क्या दे रखा है आप सभी को, तो दे रखा है 9। ठीक है, तो इसको हम संबंधे x आपका यहाँ प्रोपोर्शन हो जाएगा समानुपात 12 संबंधे 16। अब बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका गुणा कर सकते हैं। हम लोगों ने जाना था इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे, अंदर वाले का अंदर से और बाहर वाले का बाहर से। ठीक है, तो 12x का गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और उसके बाद से इसके बराबर क्या है, तो 9 इंटू 16 लिख लेंगे। अब इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो फिर से 12x लिख लीजिए और फिर इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 16 नवा कितना होता है, तो 144 होता है। ठीक है, और अब क्या होगा आप सभी का, जब 12 आपका इधर आएगा, ठीक है, तो ये आपका x बराबर कितना हो जाएगा, 144, और 12 जब इधर जाएगा तो ये आपका नीचे आ जाएगा। तो सिंपली आप डिवाइड करेंगे 144, तो आपका आप देख सकते हैं 12 दून मतलब 12, और ये आपका एक तरह से आप कह सकते हैं 12 से 12 बार में ये आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको आप सिंपल ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ 9 लिख देते जो हमारा दे रखा है प्रश्न में इंटू 16। ठीक है, और ये आपका 12 नीचे रख देते। अब इसको हम कट कर लेते, तो आपके कैसे कट करते फ्रेंड्स, ये आपका 3 से कट जाता। ठीक है, और ये भी आपका 4 से कट जाता है ना, और फिर 3 से
ये भी 3 से आपका कट जाएगा, 3 तरीके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल इनका आप गुणा कर देंगे, इनका आप गुणा कर देंगे तो 4 तिया कितना होता है फ्रेंड, तो 4 तिया आपका 12 होता है। तो ये आप सभी का आंसर आ जाएगा 12। तो जो भी आप सभी को ईजी लगे आप उस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप सभी से प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं, पूछा गया है आप सभी से कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा प्रश्न दे रखा है, प्रश्न दे रखा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें बस आप ये समझिए कि इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आप सभी को प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब प्रैक्टिस की इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ यक्स दे रखा है, यहाँ 10 दे रखा है, -10, और यहाँ यक्स मतलब एक्स की जगह पर हम 1 भी मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं, आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा इससे रिलेटेड। और ये जो बीच वाला है फ्रेंड्स 3 दे रखा है, हम इसको ऐसे बांटेंगे कि गुणा करने पर 10 आ जाए और उसको घटाएं तो 3 आ जाए। तो कैसे बांटेंगे, तो 5, ठीक है, 5 इंटू, आप 5 इंटू 2 कर सकते हैं ना। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 3 बच जाएगा। तो आप सभी को इन शब्दों को ऐसे ही तोड़ना है कि आप उसको घटाएं तो 3 हो जाए और गुणा करेंगे तो 10 हो जाए, ठीक है। इतना करने के बाद बस मैंने आप सभी को समझाने के लिए यहाँ बताया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर जो हमारे प्रश्न में दे रखा है प्लस लिखेंगे, और इसको हम लोगों ने अभी तोड़कर बताया तो इसे हम कोष्ट में कर देंगे, माइनस मतलब 5 - 2 कर देंगे और कोष्ट को बंद कर देंगे। और यक्स बराबर हमारा, यक्स बराबर यहाँ -10 दे रखा है तो उसको हम ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा आएगा फिर से एक्स स्क्वायर प्लस कर देंगे, और उसके बाद से यक्स में 5 का गुणा करेंगे, इस एक्स में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और फिर से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ माइनस आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये x कॉमन हो जाएंगे ना। उसके बाद से हम क्या करेंगे, फिर से अब देखिए फिर से हम गुणा करेंगे तो यक्स ये देख सकते हैं ये आप सभी को कॉमन मिल रहे हैं, है ना। तो क्या करेंगे, ओनली यक्स लिखेंगे, यक्स से यक्स कटेगा तो, ठीक है। उसके बाद से एक यक्स यानी कि यक्स प्लस 5 लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। इसको बंद कर देंगे और -2 रखेंगे क्योंकि हमने यक्स को गुणा कर दिया है तो ये आपका हट जाएगा। उसके बाद से एक में यक्स प्लस 5 रख देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप आगे का जो है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कॉमन लेते हैं, ठीक है, कॉमन क्या है तो आपका यक्स है, तो यक्स जो अब जब हटेगा तो इसमें गुणा होगा, है ना। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो पैटर्न होगा वो यक्स, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे यक्स प्लस 5, और ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है तो एक बस इसमें से लिखेंगे, और उसके बाद से यक्स प्लस आपका यक्स -2, ये आपका राइट आंसर। अब अगर आप यहाँ ये सोच रहेंगे कि यहाँ प्लस कैसे हो गया और यहाँ 5 कैसे हो गया, तो देखिए यहाँ जब हम गुणा करेंगे 2x में 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, तो 5 दूनी कितना होता है आपका, 5 दूनी होता है, मतलब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए 5 दूनी आपका 10 होता है, ठीक है। ये कितने बार में, तो 5 बार में कट रहा है, इसीलिए हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए आपका 5 आया है, ठीक है। और जब माइनस यहाँ बाहर जब माइनस होता है तो अंदर वाला जो है आप सभी का प्लस में आ जाता है, ये वाला जो है प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो ये आप सभी का राइट आंसर यहाँ हो जाएगा यक्स प्लस 5 और ये आपका यक्स में 2, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद से नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर प्रश्न है, प्रश्न नंबर आप सभी का नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। अभी आप देख सकते हैं 6.0। अब देखिए ये पॉइंट है तो आप इसको लेकर परेशान मत होइए क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो आप ओनली ये भी कह सकते हैं 6 मीटर लंबाई, ठीक है, लंबाई यहाँ दे रखा है 6 मीटर, और चौड़ाई यानी कि ऊंचाई दे रखा है 25 मीटर, और 15 सेंटीमीटर मोटाई वाली एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपकी लंबाई भी मीटर में दी है
और ऊंचाई भी मीटर में दी है, लेकिन जो मोटाई है वो सेंटीमीटर में दी है। तो फ्रेंड्स इसको हम सबसे पहले इसको भी मीटर में करेंगे। कैसे करेंगे, तो चलिए एक बारी हम इस प्रश्न को सॉल्व आउट करते हैं। तो जैसे कि 15 सेमी हमें दे रखा है, ठीक है, 15 सेमी हमें दे रखा है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए 1 मीटर में आपका कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर में आपका 1/100 मीटर, है ना। तो उसी प्रकार 15 सेंटीमीटर जो है हमसे पूछा गया है, तो 15 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो 1/100 इंटू आपका 15 करेंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 बट्टा आपका 100, ठीक है, 15 बट्टा आपका 100 आएगा। तो हमें जो हमारा सेंटीमीटर में दे रखा है ये अब मीटर में हो गया है, 15 बट्टा 100, ठीक है। अब हम चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स दीवार का आयतन हमसे पूछा गया है, तो आपको पता होगा दीवार का आयतन। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे मोटाई, यानी कि आयतन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, आयतन बराबर हमारा हो जाएगा लंबाई गुणे, यानी कि 6 दे रखा है, ऊंचाई हमें 25 दे रखा है, और हमारा मोटाई जो है हमने अभी निकाला मीटर में, तो 15 बटा 100 हो जाएगा। अब हम इसको कैसे कट करेंगे, तो फ्रेंड्स इसको कट करने के लिए आप सिंपली आप ऐसे भी कट सकते हैं। 25 चौक के कितना होता है आपका 100 होता है, डायरेक्ट कट कर लीजिए। फिर आपका ये आपका और कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, और फिर ये 6 भी आप सभी का कट जाएगा 3 बार में, है ना। 3 बार में ये आपका 6 भी कट जाएगा 2 से। उसके बाद से आपका कितना बच रहा है, तो 3 बच रहा है, 15 बच रहा है, 2 बच रहा है, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 15 और ये आपका 2, ठीक है। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, यानी कि 15 का 3 का गुणा करेंगे तो 15 तिया कितना होता है, 45 होता है, और इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देता तो ये आपका ये भी राइट आंसर था, लेकिन फ्रेंड्स कभी भी आयतन आपके घन मीटर में आता है तो आप क्या करेंगे, 45 को 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। आप सभी का आंसर, इस भाग का जो आंसर है वो आएगा 22.5 घन मीटर, ठीक है। घन मीटर में जो है इसका आंसर आएगा, क्योंकि आयतन का कभी भी आंसर घन मीटर में ही आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.5 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आप सभी से नेक्स्ट पूछा गया है, और अब देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करके गुणनफल जो है 42 हो जाएगा। तो यहाँ आपको गुणनफल 42 दे रखा है और एक भिन्न दे रखा है जो कि मिश्र भिन्न है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा प्रश्न दे रखा है, ठीक है, और 42 दे रखा है गुणनखंड। तो ये हमारा मिश्र भिन्न है, तो सिंपल हम इसको सामान्य भिन्न में करते हैं। सामान्य भिन्न में करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 बच्चे आपका कितना होता है, 45 होता है, 45 इनमें पहले गुणा करेंगे और फिर ऊपर वालों को जोड़ देंगे। तो 9 बच्चे 45 + 4 आपका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर हम ये नीचे वाला का जो हमारा आधार है इसको ऐसे लिख लेंगे, फिर हमारा इंटू हो जाएगा, और 42 यहाँ दिया रखा है तो हम x बराबर सिंपल 42 कर लेंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद, क्योंकि हमें नहीं पता है अभी, अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, क्या होगा, तो सिंपल आप क्या करेंगे, जो हमारा ये 12 मैंने लिख दिया है, 1 मिनट, ये आपका 42 होगा। अब जो हमारा 42 है फ्रेंड्स वो इधर आएगा, और ये जो है आपका इधर जाएगा, यानी कि हंस जो आपका अंश और हर है ये ऊपर नीचे हो जाएगा। कैसे, तो 42 को अगर हम यहाँ x बराबर आपका 42, जो जब ये वाला पैटर्न इधर लाएंगे 42, ठीक है, इंटू करेंगे, और ये आपका जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि ये आपका अंश और हर जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे ऐसे लिख लेंगे। इन प्रश्नों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देख सकते हैं, अब आप क्या करेंगे, तो इनको कट कर सकते हैं। तो कट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ये आपका 7 से कट रहा है, 7 से कितना होता है, तो 42 हो जाएगा, और 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से कितना होता है, तो 49 होता है, ठीक है। तो सिंपल अब हमारे पास क्या बचा है, तो 6
इंटू 5, 6 इंटू 5 ये वाला बचा है, और डिवाइड आपका 100। तो सिंपल अब फिर आप इसको गुणा कर देंगे, 6 × 5 कितना होता है, 30 होता है, और फिर इससे 7 उतार देंगे, और यही आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर बहुविकल्पीय प्रश्न दिया होता तो फ्रेंड्स इसको आप चाहें तो भाग द्वारा, मतलब इसको भाग देंगे, 30 में 7 का भाग देंगे तो 4 पॉइंट कुछ करके आएगा। ठीक है। हालांकि अभी की बात करें तो आपका ये राइट आंसर है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपका 42 आंसर जो है गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है अभी आप सभी के स्क्रीन पर, और देख सकते हैं पूछा गया है आप सभी से एक प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। सूत्र को आप सभी भूल जाइए, मैंने आप सभी को बार बार कहा है। अब देखिए, इसको हम ओनली 1 मिनट में कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। सूत्र को भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मूलधन क्या दे रखा है, जो हमारा प्रिंसिपल दे रखा है वो 1000 दे रखा है। ठीक है। और जो हमारा रेट दे रखा है, जो हमारा दर दे रखा है वो 10% दे रखा है, और जो हमारा टाइम दे रखा है वो 2 ईयर दे रखा है। 2 ईयर का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज की बात नहीं कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकेंड ईयर। तो हमने क्या कहा है फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रिक है वो यही है कि सबसे पहले फर्स्ट ईयर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का 10% निकालेंगे। 1000 का 10% निकालने के लिए आप सिंपल 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 1 0 कटेगा, 0 से 1 0 कटेगा। सिंपल आप कहेंगे फर्स्ट साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 100 रुपीज़ होगा। ठीक है, 100 रुपीज़ होगा। अब सेकेंड साल का पता करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, क्योंकि फर्स्ट साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो साधारण ब्याज होता है, वो दोनों सेम होता है। ठीक है। तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज के ऊपर लगेगा, यानी कि 100 का जो है अब हमें 10% निकालना होगा। तो 100 का 10% आप सिंपल निकाल सकते हैं। 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ आपका 10 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा मतलब पहले साल वाला तो आएगा ही, 100 आएगा ही। अब जब इस पर ब्याज, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो प्लस आपका 10 आ जाएगा, यानी कि 10 रुपये और बढ़ेगा। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, तो आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। 100 कितना हो जाएगा, 200 और 210, और ये आप सभी का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बिना सूत्र का जो है आप बहुत ही इजी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई आप सभी को यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स अभी आप सभी के स्क्रीन पर, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं, 1 मिनट। प्रश्न देख सकते हैं, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है 4/5/6 का अनुपात, और उसका आयतन दे रखा है 960 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ की मापे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को ज्ञात करने की बात कहा जा रहा है। यानी कि इन तीनों को हमें अलग अलग निकालना होगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है चलिए हम वो देख लेते हैं एक बारी। ठीक है। प्रश्न में हमारा क्या दे रखा है, लंबाई, 1 मिनट, लंबाई हमें दे रखा है, लंबाई हमें दे रखा है, और जो हमारा चौड़ाई है, ठीक है, वो दे रखा है। लंबाई हमारा दे रखा है 4 संबंधे, और चौड़ाई हमें 5 दे रखा है, और हमें ऊंचाई दे रखा है 6। ठीक है। अब और जो हमारा आयतन दे रखा है वो 960 दे रखा है। ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, देखिए, बस आप इसको बहुत ईजी तरीके से मान सकते हैं आप इसको, क्योंकि हमें नहीं पता है तो हम इसको 4x मान सकते हैं। ठीक है, 4x मान सकते हैं, 5x मान सकते हैं, 6x मान सकते हैं आप। ठीक है। और जो हमारा घनाभ दे रखा है, यानी कि 900 जो हमारा दे रखा है, इसको हम लिख लेंगे, प्रश्नों के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है। उसके बाद से बराबर आपका, क्योंकि आयतन पता करने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आप सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4x इंटू 5x इंटू आपका 6x। ठीक है। अब हम इन सब का गुणा कर देंगे, यानी कि 9 आपका 60 बराबर आपका, इनको गुणा करेंगे 4 इंटू 5 इंटू 6,
का आप गुणा करते हैं तो आपका यहाँ आएगा 120 यक्स, ठीक है। 120 और यक्स का 3 बार गुणा हो रहा है, 1 2 3, तो इसको हम 3 इस पर क्यूब लिख देंगे, ठीक है। ये आपका 120 और यक्स पर 3 क्यूब, क्योंकि यक्स का 3 बार गुणा यहाँ हुआ है। तो ये जो हमारा यक्स 3 है अब इधर आ जाएगा इक्वल में। अब क्या करेंगे, जब हमारा यक्स 3 इधर आएगा तो 960 जो है आप सभी का ऊपर चला जाएगा और 120 जो है आप सभी का नीचे चले आएगा। अब हम इसको कैसे कट करेंगे, तो 0 से 0 काट दीजिए और 12 8 कितना होता है, 96 होता है। तो आपका ये 8 बारी में कट रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं अब 8 बारी में कट रहा है, तो सिंपल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर आप इसको ऐसे भी, ये आपका 3 बचा है ना, तो ये आपका 3 ऐसे भी लिख सकते हैं और 8 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको एक बात पता है कि फ्रेंड्स ये 8 किसका क्यूब है, 8 जो है, क्योंकि इस पर देख सकते हैं √3, ठीक है। तो 8 किसका क्यूब है, तो 2 का है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो हमारा हम पता कर रहे थे यक्स, तो यक्स बराबर कितना है, तो यक्स बराबर हमारा आ रहा है 2, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में। तो सिंपल जो हमारा लंबाई है, लंबाई कितना है हमारा, तो 4 दे रखा है, तो 4 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं और इन प्रश्नों को बहुत ही ईजी तरीके से बस समझने वाली बात है, आप सॉल्व कर सकते हैं। लंबाई पता करने के लिए, क्योंकि यक्स बराबर अब हमें वो संख्या पता चल गई है, तो सबसे पहले लंबाई पता करने के लिए ये लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है और ये हमारा ऊंचाई है। तो लंबाई पता करने के लिए 4 यक्स इंटू आपका, मतलब आप सिंपल ये यक्स को हटा दीजिए, क्योंकि यक्स, चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। हमें अब पता चल गया है। तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 4 दूना कितना होता है, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चौड़ाई कितना है, तो 5 है, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद से 6 है, तो 6 इंटू 2 करेंगे तो हमारा ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही आप सभी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इन प्रश्नों को आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी को कोई भी मतलब दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए इसको लेकर, ठीक है। बाकी देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी प्रश्न ऐसे होते हैं और आप सभी के एग्जाम में जो है ऐसे प्रश्न बनते ही बनते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट